नमः श्री परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्ताम नमामि तत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस दिन से भगवान गोकुल में पधारे उस दिन से लक्ष्मी जी भी गोकुल में आ गई। चप्पे चप्पे में गोकुल में लक्ष्मी जी का निवास हो गया। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्वसमृद्धिमान हरे निवासात्मगुणै रमा क्रीडन अपुनरुप। आक्रीडम विहार स्थानम, लक्ष्मी जी का विहार स्थान बन गया। अब आप देखिए, नंद बाबा कुछ समय से कंस को वार्षिक कर टैक्स जो थे वो नहीं चुकाते थे, और क्योंकि बेटा नहीं था, आखिर सब संपत्ति सरकार की हो जाएगी, कंस की हो जाएगी। पर अब बेटा हो गया तो बेटे के लिए कर चुकाने के लिए वो मथुरा की यात्रा की। गोकुल की रक्षा का भार ग्वाल वालों को सौंप कर कंस को जब कर चुका दिया, गए प्रेम से कंस के पास। कंस को मालूम नहीं था। कंस ने सुना तो उनको बेटा हुआ है और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा बहुत सुखी हो। कंस ने कहा, और अपने शत्रु को जल्दी मारने वाला हो। इस प्रकार के आशीर्वाद दिया। अब तो इसके बाद नंद बाबा वसुदेव जी को मिलने चले। आप देखिए, एक प्रसंग में ऐसे दोनों तो भाई है पर मित्रता ज्यादा है। कैसे शिष्टता और कैसा सौजन्य होना चाहिए तो मित्रों के बीच में, ये बहुत बढ़िया है। एक मित्र दूसरे के सुख में सुखी हो जाता है और दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है। ये बात बहुत ही अच्छी है। अब आप देखिए, वसुदेव जी को देखते नंद खड़े हो गए। उनके तो मृत शरीर में प्राण आ गए और दोनों एक दूसरे से हृदय से मिले, आलिंगन किया। अब नंद बाबा ने कुशल मंगल पूछा, अपना कोई सुख नहीं बताया, उनका कुशल मंगल पूछ रहे कि भाई तुम्हारी अवस्था टल चुकी है, कोई संतान नहीं थी, आशा भी नहीं थी। वसुदेव जी ने कहा, और तुम्हें संतान हो गई, बहुत अच्छी बात है। उनके मन में तो यही था कि मेरा बेटा वहां है, पर जानबूझ के पूछते हैं बलराम जी के विषय में। वह तो बड़ा आनंद का विषय है कि प्रेमियों का मिलना होता है।
प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। संसार का चक्र ही ऐसा है कि अपने प्रियजन मिले तो पुनर्जन्म ही मान लेना चाहिए। आप लोग जब इंडिया जाते हैं माँ बाप के पास, भाई बंधुओं के पास, कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना वापिस ना जाए, है ना? उस समय कितना बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से जैसे नदी के प्रवाह में बहते हुए बड़े दो तिनके सदा साथ नहीं रह सकते हैं। सगे संबंधी प्रेमियों भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। प्रिय लगते हैं पर प्रारब्ध कर्म सबको अलग अलग कर देता है। तुम्हारे यहाँ घास पास ठीक है, गैया ठीक है, बाकी वो तो एग्रीकल्चर लैंड है। अपना लड़का ठीक होगा, कृष्ण, सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं? और दुनिया में सुख और दुख का कारण दैवम ही है। नंद ने कहा, देखो नंद ने अपने सुख की बात कोई नहीं कही। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वरदा कन्या सापी दिवं गता। अरे भाई वसुदेव, कंस ने तो देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक छोटी कन्या हुई, वो भी आकाश में उनके स्वर्ग में चली गई। संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य है, वो उस पर मोहित होता नहीं है। आए जाए सो माया साधो। अब देखो वसुदेव जी महात्मा है, सत्य वक्ता है, उन्होंने एक बात कही, बाबा नंद बाबा अब ज्यादा समय यहां मत रहियो, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वह नेहस्तेयं बहुतितं संति उत्पाताश्च गोकुले। तुमने कंस को सालाना कर चुका दिया है, हम दोनों मिल चुके हैं, अभी अधिक समय यहाँ मत ठहरो। क्यों? आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। संति उत्पाताः च, वर्तमान में कहा, इसी समय आप यहाँ हो, उत्पात हो रहे हैं। ये बात नंद बाबा ने समझी नहीं। उत्पाताः भविष्यन्ति, आगे जाके उत्पात होने वाला है, ऐसा उन्होंने समझा। एक बात है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम का अर्थ होता है जब व्यक्ति सत्य बोलने लगता है, सत्य में प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो जो भी बोले वो सत्य हो जाता है। पहले अर्थ के पीछे वाणी चलती है, फिर उस वाणी के पीछे अर्थ चलने लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। श्री शुकोवाच इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः। जब वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो नंद आदि गोपों ने अनुमति ली, अपने बैलों को जूते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। अभी आगे कहते हैं कि वसुदेव की बात बिल्कुल ठीक थी। एक भयंकर राक्षसी थी पूतना, वो उस समय गोकुल में पहुंच गई थी। अब नंद बाबा घबराए, अभी तो बेटा हुआ है और कहां से ये उपद्रव आ गया। आप अमेरिका में है और कुछ समाचार ठीक ना आए भारत से, तो आपको पहुंचने में देर लगेगी। उस समय सबके हृदय में विराजमान जो भगवान है, अपने हृदय में विराजमान भगवान है,
उनकी शरण ग्रहण करके भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। ये भी बात यहाँ बताई। श्री शुकोवाच नंद पथिवत शौरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा मथुरा को चले, रास्ते में विचार करते हैं कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता है। उससे उन्होंने मन में उत्पात की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण की कि भगवान मेरी रक्षा करे। हरिम जगाम शरणम, ये शरण शब्द जो है शरणम गृह रक्षित्रो, ये रक्षा के अर्थ में भी है और अपना आश्रय गृह है इसके अर्थ में भी होता है। अब तो उन्होंने कहा शिशुं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चकार निघ्नन्ति पूरग्राम प्रजादिशो। अब तो कंस की बेटी हुई पूतना क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वो नगर ग्राम अहीरों की बस्ती में घुस घुस के बच्चों को मारती थी। अब तो परीक्षित डर गए, महाराज श्याम सुंदर अकेले हैं, गोकुल में है और ये पूतना कहां से आ टपकी, श्री कृष्ण का क्या होगा। तो अब तो सुखदेव जी ने कहा कि ये पूतना का जोर वहीं चलता है जहां भगवान के नामों का संकीर्तन न हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान का नाम न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नादि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां वर्तुर्यातु दान्यच्च तत्र हि। जहां प्रतिदिन भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते, वही राक्षसियों का बल चलता है। सा खेचत एकतो दोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, एक खे मानी आकाश के मार्ग से चल के पहुंच गई। ये राक्षसियों में बड़ी शक्ति थी, सिद्धि थी, वो जो चाहे वो रूप बना सकती थी। ऐसा रूप बना लिया कि जैसे लक्ष्मी जी का रूप है, देखो। और जाके गोकुल में घुस गई, गवाम कुलम इंद्रियों का कुल गोकुल में, ओ स्वर्ण लता की समान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसे सददत्त के गई थी, क्योंकि पुतना के पीछे पीछे चलोगे बाल मुकुंद का दर्शन होने वाला है। अब तो उनके अपनी मधुर मुस्कान कटाक्ष पूर्वक चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा लिया। वो रूपवती हाथ में कमल लेके चली। ब्रजवासी तो सोचने लगे हमारे कृष्ण के दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी आ गई है। कहाँ घोर पुतना और कहाँ लक्ष्मी। इसको वेदांत में कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि, हो कुछ उसको मान ले कुछ। अब तो बालग्रहस्तत्र विचिन्वन्ति शिशुन् यदृच्छयानंद गुहे सदंतकम। अब तो बालकों के लिए जो ग्रह के समान है, बाल ग्रह पूतना, बालक नायेन प्रतिच्छन्नम तिरोहितम निजम उरम तेजो येन तम यदृच्छया। जो अपना तेज छुपा के इधर इधर घूमती हुई वहां पहुंच गई जहाँ नंदालय है। आप जरा दर्शन करो, नंद बाबा का छोटा सा महल है।